नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका यश भैया। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम टीसीएस स्मार्ट हायरिंग 2024 एग्जाम का कंप्लीट प्रिपरेशन रोड मैप देखने वाले हैं भाई। यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपको 30 से 40% मार्क्स मिनिमम मैं आपके बढ़वा देने वाला हूं, क्योंकि यहां पर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी बात करेंगे, जिन टॉपिक्स को पढ़कर आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हो। तो यदि आपको टीसीएस प्रिपरेशन के लिए समय कम बचा है आपकी स्मार्ट हायरिंग प्रिपरेशन के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आप सबको पता है कि यार एडमिट कार्ड आ चुका है, 13 जनवरी को आपका एग्जाम है और इस तरीके का एडमिट कार्ड आपको डाउनलोड करने को मिला होगा। इन सेंटर मोड में आपका एग्जाम होने वाला है, आपको एग्जाम का वेन्यू भी देखने को मिल गया और टेस्ट की टाइमिंग 50 मिनट है, जबकि टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के पोर्टल पे 120 मिनट्स दे रखी थी। अब ये 120 मिनट से 50 मिनट्स क्यों किया गया, ये कंफ्यूजन भी क्लियर करेंगे। साथ में हम एक बार डिकोड करने की कोशिश करेंगे कितनी वैकेंसीज हैं, एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, क्या जॉब रोल मिलता है, क्या सैलरी मिलती है, क्या रिक्रूटमेंट प्रोसेस होने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न होने वाला है, क्या कट ऑफ होने वाला है, क्या हर एक सेक्शन का अलग कट ऑफ होता है या ओवरऑल कट ऑफ है, क्या सिलेबस है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस स्लाइड को आपको देखना ही देखना है। और टेक्निकल एंड एचआर इंटरव्यू क्वेश्चंस की भी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। मैंने चैप्टर्स दे रखे हैं अपनी सहूलियत के लिए, बाकी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पूरा ही देखिए। अगर आप चाहें तो रिस्पेक्टिव पोर्शन पर भी जंप कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दिस वीडियो इज हेल्पफुल करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिले। और एक छोटा सा क्विक अनाउंसमेंट है, यदि आप अभी भी दिन के 8 घंटे देने के लिए तैयार हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का कट ऑफ क्लियर कर सकते हो। तो आप टीसीएस सुपरसेट कोर्स को चेकआउट कर सकते हो, ये हमारा रिकमेंडेड प्लान है अगर आप दिन के 8 घंटे दे सकते हो तो। लेकिन अगर ऐसा है कि भैया मैं इतना एफर्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं दिन के 4 घंटे ही दे सकता हूँ, या मेरा बजट टाइट है तो मुझे बजट फ्रेंडली कोई कोर्स चाहिए, तो आप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग की टेस्ट सीरीज भी देख सकते हो। एक बार क्विकली बता देता हूँ, टीसीएस सुपरसेट कोर्स को आपको पूरा कंप्लीट नहीं करना है। इसके नीचे आप जाओगे तो आपको टीसीएस क्रैश कोर्स मिलेगा फॉर क्विक टीसीएस प्रिपरेशन। आप इसको कंप्लीट कर लीजिए, दिन का 8 घंटे दोगे आप बहुत आराम से बचे हुए टाइम में इसको कंप्लीट कर सकते हो। और इसके अंदर फुल लेंथ टेस्ट भी है, आखिरी के दिन आप 2-3 टेस्ट देकर जरूर जाइएगा। यदि बजट फ्रेंडली नहीं हो आप, भाई बजट की प्रॉब्लम है, या आप दिन का 8 घंटा नहीं 4 घंटे ही दे सकते हो, तो फिर आप ये टीसीएस एनक्यूटी एंड स्मार्ट हायरिंग टेस्ट सीरीज देख लीजिएगा। इसमें कोई कंटेंट नहीं है, इसमें टेस्ट प्रेजेंट है जिसमें टीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे होंगे, तो आप जरूर देख सकते हो। और अगर आप बिल्कुल ही ऐसा है कि भैया मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ, तो एक टीसीएस इन 15 आवर्स की मैंने फ्री वीडियो भी डाल रखी है यूट्यूब पर। कुछ नहीं तो एटलीस्ट इसको तो देख के जाइएगा भाई। समय कम है तो मेरा रिकमेंडेशन तो पेड कोर्स लेने का होगा, बाकी आपका कॉल है। सारी वीडियोस और कोर्सेज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज इस बार निकल रही हैं। 40,000 फ्रेशर्स को टीसीएस इस बार हायर करने वाला है। इसमें एनक्यूटी और स्मार्ट हायरिंग दोनों को इंक्लूड किया हुआ है, तो स्मार्ट हायरिंग से भी अच्छे खासे नंबर ऑफ हायरिंग्स निकल कर आ रही हैं। देखिए भाई, रिसेशन का टाइम है, हायरिंग वैसे भी नहीं आ रही है, तो जो हायरिंग है उसको अपना आखिरी मौका मानते हुए अच्छी तरीके से मेहनत करना है। कौन कौन एलिजिबल है? बीसीए, बीएससी, बीवॉक वाले एलिजिबल है। अगर आपने आईटी, कंप्यूटर साइंस, मैथ्स, स्टैटिस्टिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोकेमिस्ट्री से कर रखा है, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप यार आईटी करियर टीसीएस में स्टार्ट कर सकते हो। 2024 और 2023 बैच के बच्चे एलिजिबल है, सारे कॉलेज के बच्चे एलिजिबल है। और यहाँ पे 50% क्राइटेरिया, या 10, 12 और ग्रेजुएशन में आपकी 50% या उससे ऊपर होने चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा में भी 50% और उससे ऊपर होने चाहिए, ठीक है। अगर एक बैकलॉग है, अगर आप 2024 बैच के बच्चे हो तो आपके लिए एक एक्टिव बैकलॉग अलाउड है। अगर आप 2023 बैच के बच्चे हो तो एक भी बैकलॉग यहाँ पर अलाउ नहीं होने वाली है, ठीक है। एक्टिव बैकलॉग का मतलब होता है पास्ट में कितनी भी बैकलॉग रही हो जो क्लियर हो चुकी है उनको काउंट नहीं करते। करंटली कितनी ऐसी बैकलॉग हैं जो कि क्लियर नहीं हुई है, उनको एक्टिव बैकलॉग बोलते हैं। और ईयर गैप की बात करूं तो हाँ भाई, आप अपनी ग्रेजुएशन में इन टोटल 2 साल तक का गैप आपको अलाउड है। फ्रॉम योर नर्सरी क्लास टिल योर ग्रेजुएशन 2 साल तक का ईयर गैप अलाउड है। और अगर आप फ्रेशर हो तो भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, किसी कंपनी में काम कर चुके हो, टीसीएस में स्विच करना चाहते हो, तो भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। तो कौन कौन एलिजिबल है एक बार कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आई एम एलिजिबल, सो दैट मुझे पता रहे कितने बच्चे एलिजिबल और आगे की और वीडियोस अकॉर्डिंगली मैं प्लान कर सकूं। इनकेस आप एलिजिबल हो या नहीं हो, कमेंट सेक्शन में आप JOBS टाइप कर दीजिएगा और अपने ईयर ऑफ पास आउट टाइप कर दीजिएगा। हमारी टीम आपको एक फॉर्म देगी, फॉर्म को फिल करने के बाद उसके एंड में आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा। आपके ईयर ऑफ पास आउट का कस्टमाइज व्हाट्सएप ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज वहां पर हम सेंड करते रहते हैं। स्मार्ट हायरिंग की बात करूं तो आईटी जॉब रोल आपको यहाँ पर प्रोवाइड हो रहा होता है, ठीक है। जैसे निंजा डिजिटल पैकेज होता है ना, तो निंजा के पहले एक ट्रेनी पैकेज होता है, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी टाइप का पैकेज होता है।
तो वो आपको मिल रहा होता है। यहाँ पर 2.7 लाख की सैलरी मिल रही होती है, आपको बढ़िया ट्रेनिंग दी जाती है सो दैट आप एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन पाओ। और अगर आप टॉप परफॉर्मर होते हो, आप अच्छा परफॉर्म करते हो, तो एक TCS इग्नाइट करके प्रोग्राम होता है, उसका एक्सेस आपको मिलता है। ये साइंस टू सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। जैसे आप BCA और BSc वाले बच्चे बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग में नहीं होते इन्वॉल्व, है ना, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की आपको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको हाई पेइंग जॉब तो मिलेगी ही मिलेगी TCS की तरफ से, और इग्नाइट प्रोग्राम भी ज्वाइन करने का आपको मौका मिलेगा, जहां पर आप एक BSc और BCA के बच्चे कैसे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हैं वो सिखाया जाएगा बाय TCS के जो ट्रेनर्स हैं, वो आपको सिखाने वाले होंगे। और आपको TCS में फिर वहाँ पर निंजा डिजिटल तक का भी पैकेज मिलने का ऑप्शन होता है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस 13 जनवरी को आपका ऑनलाइन एग्जाम है, उसके बाद आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, फिर MR इंटरव्यू होगा, फिर HR इंटरव्यू होगा। MR इंटरव्यू जो है वो ऑप्शनल होता है, कई बार होता है, कई बार नहीं भी होता है ना। इंटरव्यू की डेट की बात करूँ तो जनवरी लास्ट वीक या फरवरी फर्स्ट वीक में आपका इंटरव्यू हो जाता है। 1 या 2 दिन पहले आपको इंटरव्यू की डेट पता चलती है। जैसे एग्जाम की डेट 5 दिन पहले, 4 दिन पहले पता चली, ऐसे इंटरव्यू की डेट तो 1 या 2 दिन पहले पता चलती है। तो 13 जनवरी को पेपर हो जाए, उसके बाद आप जज मत करना कि आप सिलेक्ट हो रहे हो नहीं हो रहे। कंसिडर योरसेल्फ सिलेक्टेड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू। अगर आप सिलेक्ट नहीं भी हो तो वो प्रिपरेशन आप किसी और कंपनी में यूजफुल हो जाएगी, आपकी प्रिपरेशन बेकार नहीं जाएगी। और कई बार ये तीनों एक कंबाइंड इंटरव्यू भी हो जाते हैं, एक साथ ही तीनों पैनलिस्ट बैठे होते हैं और एक साथ इंटरव्यू भी हो जा रहा होता है आपका, ठीक है। एग्जाम मोड जैसा कि आपको पता है इन सेंटर है, आपको एग्जाम का वेन्यू जो है वो देखने को मिल गया होगा आपके एडमिट कार्ड में। मैं आपको रिकमेंड करूंगा यार एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले जाकर के सेंटर एक बार विजिट कराएं, ताकि आपको पता चल जाए घर से लेके सेंटर तक की दूरी कितनी है, कोई रास्ते में रोड वोड ब्लॉक तो नहीं है, कोई डाइवर्जन तो आपको नहीं लेना पड़ रहा, सो दैट एग्जाम के दिन आपकी दिल की धड़कनें ना बढ़े और आप एकदम चिलैक्स होकर के पेपर दे पाओ। रिपोर्टिंग टाइम 2 PM है, मैं कहता हूँ 1 घंटे पहले ही पहुंच जाना। जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है उसका 1 घंटे पहले पहुंच जाना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो जो TCS की ऑफिशियल वेबसाइट थी उसमें उन्होंने बोला था कि न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी पूछी जाएगी। 120 मिनट का टोटल पेपर होने वाला होगा। और 2023 में भी इसी पैटर्न को फॉलो किया गया था, जहां पर न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी एप्टीट्यूड से 26 क्वेश्चन आए थे, 40 मिनट का टाइम था। वर्बल एबिलिटी से इंग्लिश से 24 क्वेश्चन आए थे, 30 मिनट का टाइम मिला था। रीजनिंग एबिलिटी लॉजिकल रीजनिंग से 30 क्वेश्चन आए थे, 50 मिनट का टाइम मिला था। टोटल 80 क्वेश्चन आए थे, 120 मिनट्स का टाइम मिला था। अब लेकिन इस एग्जाम पैटर्न को तो फॉलो कर नहीं रहे हैं, क्योंकि भाई इन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो एग्जाम है वो आपका 50 मिनट का होने वाला है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 3:30 से शुरू होगा, 4:20 पे खत्म हो जाएगा, 50 मिनट का एग्जाम है। तो देखिए भाई नए एग्जाम पैटर्न में 2 बता रहा हूं जो एक्सपेक्टेड है बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा। 2023 में इस एग्जाम पैटर्न को फॉलो किया गया था और उम्मीद थी 2024 में भी इसी को फॉलो किया जाएगा, क्योंकि ड्यूरेशन आपको 120 मिनट्स दी गई थी आपके TCS की वेबसाइट पर। बट ऑफिशियली एडमिट कार्ड में 50 मिनट्स की ड्यूरेशन है, इसका मतलब आपका पेपर 50 मिनट्स का ही होगा। एग्जाम पैटर्न में आपको बताया तो 2022 में ये 50 मिनट वाला एग्जाम पैटर्न फॉलो किया था, जहां पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो सेम ही थे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में 26, वर्बल एबिलिटी में 24, रीजनिंग एबिलिटी में 30 और टोटल 50 मिनट का टाइम आपको दिया गया था, जहां पे 80 क्वेश्चंस करने थे और 50 मिनट का टाइम। अच्छा खासा चैलेंजिंग पेपर हो गया था, ठीक है। तो यार बढ़िया लेवल पर, यानी 1 मिनट पर क्वेश्चन भी नहीं मिल रहा है, तो आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है। और 2022 में तो ये एग्जाम पैटर्न फॉलो हुआ था 50 मिनट का। 2022 से पहले भी 50 मिनट का ही पेपर होता था, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होते थे। एप्टीट्यूड में, न्यूमेरिकल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन आते थे, वर्बल एबिलिटी में 15 क्वेश्चन आते थे, रीजनिंग एबिलिटी में 15 क्वेश्चन आते थे, टोटल 45 क्वेश्चन आते थे, 50 मिनट का टाइम मिलता था। तो आई एम नॉट श्योर 1 को फॉलो करेंगे या 2 को फॉलो करेंगे, लेकिन एक बात तो क्लियर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी ही पूछी जाने वाली है। तो अपने हाथ में तो तैयारी करना है, तो अपन तो जोरदार तैयारी करके चलेंगे भाई, है ना। उसके अलावा कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ऑन स्क्रीन आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड होता है जिसको आप यूज कर सकते हो। और कई बार देखा गया है कि एडेप्टिव पैटर्न भी होता है। एडेप्टिव पैटर्न का मतलब क्या होता है, हर एक क्वेश्चन पर सेपरेट टाइमर होता है। एक बार एक क्वेश्चन का आंसर लॉक करके आप आगे बढ़ गए तो फिर पीछे नहीं जा सकते हो, सारे क्वेश्चंस एक साथ नहीं देख सकते हो। स्क्रीन पे एक बार में एक क्वेश्चन खुलेगा, उसका टाइमर होगा, टाइमर के अंदर आप सॉल्व कर पाए तो ठीक है, नहीं तो वो क्वेश्चन चला जाएगा, दोबारा आप कभी भी उसको विजिट नहीं कर पाओगे। तो अगर ऐसा एग्जाम पैटर्न आया तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाली है, तो हम तो प्रे करेंगे कि ऐसा ना आए, है ना। इन जनरल जो आता है कि पूरा क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो, हर एक सेक्शन का अलग टाइमर होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, ये अच्छी बात है, ठीक है। कट ऑफ की बात करें तो कहानी में एक ट्विस्ट है, हर एक सेक्शन का अपना अलग कट ऑफ होता है। तो कई बच्चे बोलते हैं भैया मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, वर्बल एबिलिटी कमज़ोर है, बट यार भाई कमज़ोर हो या कुछ हो, कट ऑफ आपका इसका भी सेपरेट है। तो हर एक सेक्शन में आपको 60 to 80% स्कोर करना है,
ये मान के चलिए। कभी कट ऑफ 60 जाता है, कभी 80 जाता है, डिपेंड्स बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल क्या है, बच्चों का लेवल क्या है, इस पर डिपेंड करता है। तो 60 से 80 के बीच में ही आपका ओवरऑल कट ऑफ जाने वाला है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कीजिएगा। सिलेबस की बात करूँ तो यार आप टीसीएस की वेबसाइट पर जाओगे ना, तो ऑफिशियल सिलेबस में केवल कुछ चुनिंदा टॉपिक दे रखे हैं, लेकिन इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। टीसीएस कहती है कि अरिथमेटिक के अंदर ना मैंने बहुत सारे टॉपिक डाल रखे हैं, इधर कहती है कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा टॉपिक डाल रखे हैं, उधर रीजनिंग एबिलिटी के अंदर मैंने बहुत सारे टॉपिक्स डाल रखे हैं। तो अब ये टॉपिक्स कौन से हैं, क्या हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिए भाई, मेरी टीम ने पिछले 7 साल के टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के पेपर निकाले हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक लीक्ड सिलेबस बनाया है, जहां पर मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे टॉपिक का नाम दिया है, राइट हैंड साइड पे उसको इंपॉर्टेंस दे रखी है। अच्छा, एक बात और बता देता हूँ, टीसीएस एनक्यूटी और टीसीएस स्मार्ट हायरिंग का जो एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश वाला पेपर होता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी, यानी फाउंडेशन वाला पेपर होता है, ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सेम डिफिकल्टी लेवल, सेम टाइप के। तो अगर आपको कहीं से टीसीएस एनक्यूटी का भी प्रिपरेशन मटेरियल मिल रहा हो तो वो भी आप टीसीएस स्मार्ट हायरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर लीक्ड सिलेबस के हिसाब से आपको देखने को मिल रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे टॉपिक के नाम डाल रखे हैं, राइट हैंड साइड पे इंपॉर्टेंस डाल रखी है, जिसको जितनी ज़्यादा रेटिंग दे रखी है वो उतना इंपॉर्टेंट है, यानी ऊपर से मैं नीचे जा रहा हूँ तो इंपॉर्टेंस घट रही है। तो यहाँ पर आप देखो, ये स्क्रीन पर आपको एप्टीट्यूड की, न्यूमेरिकल एबिलिटी की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब अपने पास समय कम है, सारे टॉपिक्स तो हम नहीं पढ़ के जा पाएंगे, तो हम एटलीस्ट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ लें। नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये दे रखे हैं, इनको आप चाहो तो पहली नज़र में स्किप कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक बात और, इसकी मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, तो नोट करने की जरूरत नहीं है, आप पीडीएफ डाउनलोड करना, और अगर पॉसिबल है प्रिंट आउट निकलवा के पेपर अपने दीवार के सामने चिपका लेना सिलेबस, सो दैट आपको याद रहे कि आपने को पढ़ना है। रीजनिंग एबिलिटी की बात करूँ तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनका नाम आप नोट कर लीजिए या तो पीडीएफ में देख लीजिएगा भाई। अब यहाँ पर आप देखिए, दो चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस एंड प्रपोजिशनल रीजनिंग। ये रहा अपना प्रपोजिशनल रीजनिंग और ये रहा अपना फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस। इनका ब्रेकअप कैसे होता है, फिगर एंड फैक्चुअल एनालिसिस के अंदर ये 4 सब टॉपिक होते हैं और इनमें इतने इतने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। प्रपोजिशनल रीजनिंग के अंदर ये 4 सब टॉपिक्स होते हैं और इनमें इतने इतने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब रीजनिंग एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो देख लिए भाई, अब एक बार लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी देख लेते हैं। तो ये टॉपिक्स लेस इंपॉर्टेंट है भाई, तो आप इनको चाहो तो पहली नज़र में स्किप कर सकते हो, ठीक है। वर्बल एबिलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप देख सकते हो, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। उसके अलावा जिनको इंपॉर्टेंस 2 दे रखी है वो आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो, एटलीस्ट इतने टॉपिक्स तो आपको करके जाना ही जाना है, ठीक है। और ये लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनको आप चाहो तो पहली नज़र में स्किप कर सकते हो, बाद में अगर टाइम मिले तो देख लीजिएगा। सबसे पहले अपन ने फर्स्ट राउंड की प्रिपरेशन कर ली। अच्छा, इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना कि पहले पूरी न्यूमेरिकल एबिलिटी सॉल्व कर रहे हैं, फिर रीजनिंग एबिलिटी, फिर वर्बल एबिलिटी। मान लो टाइम नहीं बचा तो आप न्यूमेरिकल एबिलिटी तो अच्छा करके चले जाओगे, लेकिन रीजनिंग और वर्बल का कट ऑफ ही नहीं निकलेगा। तो डेली आप राउंड रॉबिन फैशन में करो, अपने दिन को 3 पार्ट में डिवाइड करो। मान लो आप दिन के 9 घंटे पढ़ने वाले हो, तो 3 घंटे न्यूमेरिकल एबिलिटी पढ़ो, 3 घंटे रीजनिंग एबिलिटी पढ़ो, 3 घंटे वर्बल एबिलिटी पढ़ो। दैट विल बी अ बेटर ओपिनियन। और एक टॉपिक पे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना, 2 आवर्स पर टॉपिक दो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप टाइम मत दो, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आपका जैसे ये फर्स्ट राउंड क्लियर हो जाता है, फिर आपका टेक्निकल इंटरव्यू होगा, ठीक है। उसमें आपसे अगर आपने कोडिंग लिख रखी होगी अपने रिज्यूमे में तो ही आपसे कोडिंग पूछी जाएगी, वरना नहीं पूछी जाएगी, या पूछी भी जाएगी तो बिल्कुल बेसिक लेवल पर पूछी जाएगी, ठीक है। उसके अलावा आपके रिज्यूमे में आपने जो भी सब्जेक्ट लिख रखे हो, कोई ट्रेनिंग आपने कर रखी हो, इंटर्नशिप आपने कर रखी हो, कहीं से कोई प्रोजेक्ट वगैरह कर रखे हो, तो उनसे सवाल पूछे जाएंगे। प्लस अगर आप कंप्यूटर साइंस आईटी से हो, यानी आपने बीएससी फ्रॉम कंप्यूटर साइंस कर रखी है, बीसीए कर रखा है, तो इन दैट केस बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर के जो बेसिक सवाल होते हैं वो आपसे पूछ लिए जाएंगे। और अगर आप एक कोई नॉन सीएस आईटी ब्रांच से हो, मान लो फिजिक्स से हो, स्टैटिस्टिक्स से हो, तो आपको आपके ब्रांच स्पेसिफिक क्वेश्चन और कई बार बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस भी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद एमआर इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है, एमआर इंटरव्यू में आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाता है और कुछ सिचुएशनल क्वेश्चंस, कुछ ट्रिकी क्वेश्चन आपको कोई सिचुएशन में डालेंगे और पूछेंगे कि आप किस तरीके से एज अ मैनेजर इस सिचुएशन में रिएक्ट करने वाले हो, या आप कंपनी के मैनेजर अगर आपको कभी बनाया जाए तो आपका क्या थॉट प्रोसेस रहेगा, ये चेक किया जाता है। एचआर इंटरव्यू में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स चेक की जाती है और टीसीएस आपको क्यों ज्वाइन करना है वो चेक किया जाता है। कुछ पॉपुलर एचआर इंटरव्यू के क्वेश्चंस मैंने दे दिए हैं जो टीसीएस में बार बार पूछते हैं, तो आप इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो कंप्लीट रोड मैप मैंने आपको बता दिया है भाई। दिस वीडियो इज हेल्पफुल, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको हेल्पफुल लगी हो। आगे और स्ट्रैटेजी वीडियोस मैं बनाता रहूँगा। प्रिपरेशन की मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है बेटा, मैं आपकी जगह होता तो टीसीएस सुपर सेट कोर्स लेता तुरंत
और यहाँ पर जो TCS क्रैश कोर्स है उसको पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेता ऊपर से नीचे तक। इसमें एक डाउट सॉल्विंग टेलीग्राम ग्रुप भी है जहाँ पर मैं भी प्रेजेंट हूँ। कोई डाउट कन्फ्यूजन है आप मुझसे बात कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पर कोई अपडेट मिले तो वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा यहाँ पर बेटा आप देखो, या तो अगर आपका बजट टाइट है तो आप यहाँ पर फुल लेंथ मॉक टेस्ट सीरीज जो है वो उसको चेक कर सकते हो। इसमें TCS के 1010 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और 50% से ज़्यादा TCS का पेपर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आ जाता है। तो कॉल आपका है। मेरा रिकमेंडेशन सुपर सेट कोर्स है क्योंकि इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड और 4 महीने की वैलिडिटी है। आगे आपको और कंपनीज में भी ये हेल्प करेगी। अगर बजट की प्रॉब्लम है तो आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए, और अगर आप बिल्कुल कुछ भी नहीं लेना चाहते हो तो एटलीस्ट जो फ्री वीडियो है 15 आवर्स की, 4 लाख के आसपास व्यूज़ पहुंचने वाले हैं, आप उसको तो कम से कम देख लीजिएगा भाई, ठीक है। लेकिन भाई आपको अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, छोटा मोटा अगर इन्वेस्टमेंट करना पड़े तो आप कर सकते हो भाई। और बस आप खुश रहें और अच्छे से यार भाई ये मान के चलें अगले 5 दिन मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मेरे लिए जो है वो TCS स्मार्ट हायरिंग है, तो मेरे को पेल करके मेहनत करनी है भाई, है ना। तो दिन रात एक कर दो, कब सुबह कब शाम। मैं आपके समय था जब डेट आ गई थी एग्ज़ाम की तो 16-16 घंटे पढ़ता था मैं। तो इंश्योर करो, अच्छे से मेहनत करो, बहुत अच्छा मौका है, बिल्कुल एग्ज़ाम क्लियर कर लोगे, अपने ऊपर भरोसा रखो। विश यू ऑल द बेस्ट। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में हार्ट बना दीजिएगा और खुश रहिएगा। और वीडियो को अपने कॉलेज व्हाट्सएप ग्रुप और दोस्तों में ज़रूर से शेयर करें। और मैंने आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन, दिक्कत, तकलीफ, परेशानी हो तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं। थैंक यू सो मच।